वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, मोहल्ले में नए किराएदार आए थे जिनमें 3 कवि जुस्सा मर्द आपस में भाई थे और 4 खवातीन थी। 2 बहनें, एक भाभी और एक उन लड़कों की वालिदा थी। मैं उन दिनों बिल्कुल फारिग ही था, तो वक्त गुजारी के लिए 2 ही मसरूफियात थी, दोस्तों के साथ आवारा घूमना या गली में बैठे रहना। एक रोज गली में बैठा था कि उनकी एक लड़की सादिया दरवाजे पर आई और मेरी तरफ देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद वो कुछ सोचने लगी। मुझे लगा ये भी दिल में मुझे मेरे घर वालों की तरह इसाल स्वाब कर रही है, यानी वेला निकम्मा हर वक्त यहीं बैठा रहता है। खैर, उसने आवाज दी, बात सुने। इतनी इज्जत की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं उठ के उसके पास गया तो कहने लगी, अम्मी घर पर नहीं है, आप सब्जी ला देंगे? मैंने सब्जी का पूछा, उससे पैसे लिए और सब्जी ले आया। उसे सब्जी दी। जब बाकी पैसे देना चाहे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। काफी इसरार के बावजूद भी उसने पैसे न लिए। मैं फिर से वहीं पे जाकर बैठ गया। खुशी भी बहुत हुई कि इतनी सी खिदमत के बदले 40 रुपए मिल गए। कुछ दिन गुजरे तो सादिया ने फिर से आवाज दी। अब के बार उसने घी मंगवाया, मैंने ला दिया। इस बार भी 20 रुपए बच गए जो उसने मुस्कुराते हुए लेने से इनकार कर दिया। गुजरते दिनों के साथ उनके घर का काफी सामान मैं ही बाजार से ला कर देने लगा। वो कुछ पैसे दे देती तो मैं भी ओट पटांग चीजें खरीद कर खा लेता। उसने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। कभी कभार वो अच्छी चीज पकाती तो हमारे घर भी बेच देती, जो अक्सर मुझे कामी नसीब होती। मेरे भाई वगैरह पहले ही उस पर हाथ साफ कर जाते। वक्त गुजरता रहा। जब मैं दोस्तों के साथ घूम रहा होता, इत्तेफाकन कहीं उससे सामना होने पर वो मुझे देखकर मुस्कुराती। उसके जाने के बाद दोस्त हमेशा यही कहते, तुम्हारा उसके साथ चक्कर है। बात कहाँ तक पहुंची, मगर मैं खामोश ही रहता या इनकार कर देता। दोस्तों को झूठी मोहब्बत की दास्तान सुनाने को जी चाहता था, मगर ज़राए आमदन बंद होने का खतरा था, इसलिए खामोशी बेहतर थी। दोस्तों की बातों से मुझे भी शक सा होने लगा था कि वो मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों कर हो सकती है। खैर, मैंने भी हिम्मत करके उसे बोल दिया, मेरे दोस्तों के सामने आप मुझे देखकर इस तरह मुस्कुराया ना करें। वो हम पर शक करते हैं कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। तो वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर सवाल भी कर दिया, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने भी जवाब दिया, आप बहुत अच्छी हैं। पैसे किसको बुरे लगते हैं, खासकर जब बंदा वेला हो। तो कहने लगी, लोगों का काम बातें बनाना है, उनकी परवाह मत करो। चंद दिन बाद मोहल्ले की खवातीन हम दोनों के बारे ही इंकशाफात करती फिर रही थी कि बात कहाँ तक पहुंची है, क्या हो रहा है वगैरह। सादिया की वालदा के तेवर भी बदल गए थे। मुझे खा जाने वाली नजरों से देखती और जब कभी सादिया दरवाजे पर आती तो उसे डांट कर अंदर भेज देती। मैं गली में बैठा था कि उनके घर से जोर जोर से आवाजें आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो 2 भाई आपस में दस्त तो गिरबां थे। तीसरा उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। सादिया और दूसरी खवातीन रो रही थी। तभी मुझे लगा मैंने उनका नमक खाया है, उनकी लड़ाई खत्म करना फर्ज है। खैर, मैंने घर दाखिल होते ही बुलंद आवाज से कहा, कुछ शर्म करो, बगैर तो इतनी गंदी गालियां दे रहे हो। वो अपनी लड़ाई छोड़कर मेरी तरफ देखने लगे। तभी उसकी वालिदा ने कहा, तू बड़ा आया गैरतमंद, जिससे हमसायों की बहन बेटियां महफूज नहीं। यही है वो लड़का जिसने अपनी सादिया। उसके बाद भाइयों ने अपनी लड़ाई छोड़कर मेरी धुलाई शुरू कर दी। कुछ ही थप्पड़ मुक्के पड़े थे। सादिया ने मुझे खींचकर उनसे दूर कर दिया। रोते हुए बोली, खबरदार, अगर किसी ने इसे हाथ लगाया, इसका कोई कसूर नहीं। इतने में मोहल्ले की कुछ खवातीन भी अंदर आ चुकी थी, जिन्होंने मुझे उनके घर से बाहर निकाला। शाम को मेरे अब्बा हजूर घर तशरीफ लाए। आते ही मेरी अच्छी खासी मरम्मत करने के बाद फरमाया, पुत्र, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अगले दिन पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुका था कि फलां लड़का फलां लड़की से मिलने उसके घर गया, तो लड़की के भाइयों ने पकड़कर लड़के को फेंटी लगा दी।